एनवीएन के दोस्तों, सलाम, नमस्कार। कमाल की बात में आपका इस्तकबाल, स्वागत, वेलकम। दोस्तों, ये जो लखीमपुर खीरी का मामला है, ये लगता है कि यूपी गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट के लिए काफ़ी बड़ा बवाल साबित हो सकता है। दिवाली की छुट्टी के बाद जब सुप्रीम कोर्ट खुला और इस आशीष मिश्रा के केस की समाअत शुरू हुई, तो सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की जो बेंच है, जिसके चीफ जस्टिस रामन्ना जिसको हेड कर रहे हैं, उसने कुछ बातें कही। बेंच ने जो बातें कही वो तो हैं ही अहम, लेकिन बेंच ने जो बातें नहीं कही वो उन बातों से भी ज्यादा अहम है जो कही गई। सबसे पहली बात यह है कि समाअत शुरू होते ही बेंच ने तकरीबन एक आवाज में यूपी गवर्नमेंट के वकील हरीश साल्वी से कहा कि साहब, जो कुछ हमारे सामने है, जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ हम सुन रहे हैं, हम उससे बिल्कुल खुश नहीं है, नहीं बल्कि हम उससे नाखुश हैं। बल्कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसकी रिपोर्टिंग करते हुए हेडिंग ये लगाई, अनहैप्पी सुप्रीम कोर्ट डजंट बिलीव यूपी गवर्नमेंट। और ये उन्होंने कहा कि हम नाखुश हैं, हमें यूपी गवर्नमेंट के ऊपर ज़रा भी भरोसा नहीं। उन्होंने कहा कि ये बताइए कि ये 2 अलग अलग एफआईआर्स हैं। एक एफआईआर किसानों की तरफ से की गई है, जिसमें कहा गया है कि उनको किस तरीके से कुचला गया, मारा गया। दूसरी एफआईआर यूपी गवर्नमेंट ने करवाई है, वो किसानों के खिलाफ करवाई कि एक बीजेपी के वर्कर और एक जर्नलिस्ट को किसानों ने पीट पीट के मार डाला। उन्होंने हरीश साल्वी से पूछा कि ये है या नहीं है, तो उन्होंने कहा यस सर, ऐसी ये रिपोर्ट है, ये 2 एफआईआर अलग हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इन 2 रिपोर्टों को आपस में गड़बड़ क्यों कर रहे हैं? इसकी गवाही उसमें, उसकी गवाही इसमें क्यों डाल रहे हैं? आप किसी को बचाना चाहते हैं क्या? ये तो एफआईआर हुई इसलिए है कि इससे केस कमजोर पड़ जाए। और उन्होंने कहा कि आपने हमको ये बताया कि वो जर्नलिस्ट और बीजेपी वर्कर को पीट पीट के मार डाला गया, लेकिन आज जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है बीजेपी वर्कर और जर्नलिस्ट के मरने की, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें तो ये बताया गया कि मौत की वजह यह है कि उन्हें किसी गाड़ी ने, किसी कार ने कुचल दिया था। गाड़ी कौन चला रहा था, किसने कुचला था? बिल्कुल साफ बात है कि वो तो आशीष मिश्रा और मोनू चला रहा था, उसी ने कुचला था। तो कहेंगे ये आप गड़बड़ क्यों कर रहे हैं दोनों? तो फिर हरीश साल्वी ने कहा नहीं सर, हम उन दोनों को तो अलग अलग ही ट्रीट करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि ये बताइए कि वहां पर इतने सैकड़ों लोग, हमने वीडियो देखे हैं, सबने वीडियो देखे, साल्वी साहब आपने भी देखे होंगे वीडियो, सैकड़ों लोग हैं जहां यह वाकया हुआ है। उन सैकड़ों लोगों में आपको चश्मदीद गवाह सिर्फ 23 मिले। इतने 100 आदमियों में वाकये को अपनी आंखों से देखने वाले सिर्फ 23 मिले। क्या इस बात को हम मान लें? और उन 23 में से भी बयान कितनों के कलमबंद हुए हैं? 3-4 के। बाकी सबको क्या हुआ? कहाँ है उनके बयान? तो आप यकीन कीजिए, हरीश साल्वी बहुत बड़े वकील हैं, हम आपको बता चुके हैं, बहुत तजुर्बेकार वकील हैं, लेकिन उनको पसीना आ गया, उनके माथे पे पसीने की कतरे चमकने लगी। उनका नहीं सर, उनके और सबके बयान लिए जा रहे हैं। जजेस ने कहा ये हम कब से सुन रहे हैं, हमने 10 दिन की मोहलत दी आपको, उसके बाद भी ये जांच नहीं हो रही है, टाल मटोल की जा रही। उसके बाद उन्होंने एक सवाल और पूछा कि ये बताइए
कि वहां से सिर्फ एक आदमी के मोबाइल सीज किया गया, आशीष मिश्रा का। वहां बाकी जितने लोग उसके साथ थे उनके मोबाइल कहाँ हैं? तो हरीश साल्वी ने कहा सर हम उनको ट्रेस कर रहे हैं। के लिए आप क्या बात कर रहे हैं? आज के ज़माने में तो बच्चे तक घर से बाहर निकलते हैं तो मोबाइल के बगैर नहीं निकलते, और वहां पर आपको सिर्फ एक मोबाइल मिला, वो भी आशीष मिश्रा का, बाकी मोबाइल नहीं मिले। अब ये बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही, जो बात हम आपको बता रहे हैं, लेकिन बात वही है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे थे कि वो बाकी 4-5 जो मोबाइल थे वो गायब कर दिए गए ताकि उनका फोरेंसिक न हो और ताकि उससे आशीष मिश्रा के मामले पर और ज़्यादा रोशनी ना पड़ सके, उसे रोकने के लिए वो मोबाइल गायब कर दिए। भाई ये बात मैंने बताया कि ये बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही, लेकिन जो बात नहीं कही वो यही है कि वो ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि आप लोग इस कोर्ट में किसी को बचा रहे हैं। फिर ये सब बातें हो ही रही थी कि एक और फॉरेंसिक रिपोर्ट आई। पहले एक एफआईआर जो किसानों ने लॉन्च की थी उसमें उन्होंने कहा था कि फायरिंग की गई। जो दूसरी एफआईआर है उसमें कहा गया नहीं फायरिंग वायरिंग तो कुछ भी नहीं हुई। फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई कि वहां फायरिंग हुई थी, और उसके बाद जब आशीष मिश्रा और उसके साथी अंकित दास का पिस्तौल और राइफल वगैरह सीज कर ली गई थी, उनकी जांच की गई, उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट आई कि इन्हीं चीज़ों से फायरिंग हुई है। तो कहेंगे ये आप लोग कर क्या रहे, और आखिर आप क्या समझ रहे हैं कि इस केस को, और आप क्यों सुप्रीम कोर्ट को आप गुमराह क्यों कर रहे हैं, क्यों उन्हें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं? वाकई हरीश साल्वी को पसीना आ गया। फिर ये बात आई कि सर वो किसी जज को मॉनिटर के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के किसी जज को हम मॉनिटरिंग के लिए अपॉइंट करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब हम आपको बताएंगे कि आप हरियाणा हाई कोर्ट या पंजाब हाई कोर्ट के 2 जजेस के नाम भी उन्होंने सजेस्ट किए कि इनमें से किसी एक को चुन लीजिए, वो मॉनिटर करेगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, लेकिन जो बात नहीं कही वो क्या थी? जो बात नहीं कही वो ये थी कि अगर आपने यूपी गवर्नमेंट ने कोई जज अपॉइंट किया तो वो भी हमारे लिए भरोसे के काबिल नहीं होगा, क्योंकि आप कोई ऐसा जज अपॉइंट करेंगे कि जो आपके दबाव में आ जाए, जो आपकी मर्जी की बात करे। ये बात कही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन हम आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट यही कहना चाहता। एक बार फिर बात आई सीबीआई की, तो फिर जजेस ने कहा कि सीबीआई क्यों भाई, सीबीआई क्यों? सीबीआई क्या बहुत से काम हैं, हम नहीं भरोसा करते कि सीबीआई जो है वो इसमें कोई ख़ास रोल प्ले कर सकी। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, लेकिन जो बात नहीं कही वो क्या थी? जो बात नहीं कही वो ये थी कि सीबीआई पर भी सुप्रीम कोर्ट को अब भरोसा नहीं है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट की नज़र में है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल एजेंसीज को, सीबीआई को, ईडी को, एनआईए को जिस तरह यूज़ कर रही है, बल्कि उसको जिस तरह मिस यूज़ कर रही है, सुप्रीम कोर्ट वो देख रहा है। जो लोग ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इससे अनजान है वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट की नज़र है, सुप्रीम कोर्ट को ये मालूम है कि सीबीआई और ईडी इन सब ने पश्चिम बंगाल में इलेक्शन से पहले टीएमसी के ऊपर क्या किया, महाराष्ट्र में क्या कर रही है, केरल में क्या किया। ये सब हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इससे अनजान है, तो समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट अनजान नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है कि ये सुप्रीम कोर्ट के रडार पे हैं ये एजेंसियां, जिनको सरकार अपनी मर्जी से पॉलिटिकली सियासी इस्तेमाल कर रही है, जिनका राजनीतिक तौर पर जिन्हें इस्तेमाल कर रही है। ये बात सुप्रीम कोर्ट को मालूम है, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जैसा मैंने कहा कि उन्होंने 2 जजेस के नाम सजेस्ट किए हैं कि ये मॉनिटर करेंगे सारी चीज़ें, और 2-3 दिन का वक्त दिया है कि उसमें उनको जवाब देना है यूपी गवर्नमेंट को कि क्या है। अब मैं आपको बताऊं कि योगी सरकार तो चिकना गढ़ा है, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, लेकिन जो बातें नहीं कही गई उसको सबसे ज़्यादा किसने सुना? सिर्फ हमने नहीं सुना, वो सबसे ज़्यादा सुनाई दी है 3 आदमियों को।
जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही, लेकिन जो बातें सुन ली गई, सब सुनने वालों ने सुन ली और समझने वालों ने समझ ली, वो 3 लोग हैं जिनको वो बातें सबसे ज़्यादा और सबसे पहले सुनाई दी हैं, और वो 3 लोग हैं अमित शाह, आदित्यनाथ और अजय मिश्रा, अमित शाह के असिस्टेंट। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और नहीं कही, वो हम आपको बता देते हैं, इशारे दिए। वो इशारा ये है कि आशीष मिश्रा को बचाने के लिए यूपी पुलिस के आला अफसर इसलिए काम नहीं कर रहे हैं कि वो जानते हैं कि इस मुलजिम का बाप सेंटर में होम मिनिस्टर का असिस्टेंट है, होम मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स है, वो डरे हुए हैं उससे। और सुप्रीम कोर्ट ये भी समझ चुका है कि इस केस में इंसाफ उस वक्त तक नहीं मिल सकता और नहीं मिलेगा जब तक के अजय मिश्रा होम मिनिस्टर हैं। और इतना ही नहीं कि अगर उन्होंने ओहदा छोड़ दिया तो इंसाफ मिलेगा, इंसाफ इन लोगों को उस वक्त मिलेगा जब अजय मिश्रा को अरेस्ट कर लिया जाएगा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये होगा क्योंकि इंसाफ का ये तकाजा है। और इसमें सबसे अहम पहलू ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट इन तमाम चीज़ों पर नज़र रखे हुए है। हम 4-5 साल से बिल्कुल जैसे सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस छूट गई थी कि वो चीज़ों को इस बारीकी और गौर से देखे, उसके हर पहलू को देखे। खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इन मामलों पे मामले के हर पहलू को देखना, जांचना और परखना शुरू कर दिया है। तो हम इंतज़ार करेंगे फ्राइडे के लिए कि उस दिन यूपी गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है। लेकिन एक बार फिर बता दूं कि अगर आदित्यनाथ समझते हैं कि ये चीज़ कोई माने नहीं रखती उनकी, या वो इसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देंगे, तो वो बहुत बड़ी भूल करेंगे। इस केस की, आशीष मिश्रा केस की, लखीमपुरी केस की पूरी कीमत पार्टी को और आदित्यनाथ और अमित मिश्रा को यूपी के इलेक्शन में चुकाना पड़ेगी। तो दोस्तों, आज यहीं तक, फिर मिलेंगे। और तब तक के लिए हसन कमाल, आज़म शहाब, डॉक्टर सलीम और फैसल सैयद को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, खुदा हाफिज़।